हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे डेटा माइनिंग इंट्रोडक्शन एंड आर्किटेक्चर। तो क्या होता है डेटा माइनिंग? भाई डेटा माइनिंग के पहले ये सुन लो, डेटा डेटा अगर आप दुनिया में देखो तो लाखों करोड़ों जीबी का डेटा अभी मौजूद है। हर मिनट हर सेकंड डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक वीडियो बन रहा है, वो भी एक डेटा है। उसी तरह से गूगल में, फेसबुक में आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो डेटा जा रहा है भाई। तो इतना सारा डेटा मीन्स अरबों खरबों जीबी का डेटा, उसमें से अपने काम की चीज़, अपने इंटरेस्ट की चीज़ निकालने वाली चीज़ को कहते हैं डेटा माइनिंग। अगर आप कभी गूगल करते हो तो दुनिया में हज़ारों डेटा है, लेकिन जैसे ही मैं गूगल करता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ, तो मेरे रिलेटेड डेटा बाहर निकलता है। वो कैसे निकल रहा है? विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग। तो क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। आपने गोल्ड माइनिंग सुना है? गोल्ड माइनिंग में क्या करते भाई? हम पत्थर तोड़ते, मिट्टी निकालते और उसमें से अपना सोना, गोल्ड निकालते। उसी तरह से पत्थर, मिट्टी, सब बहुत सारा डेटा है। और मुझे जो मेरा इंटरेस्टेड डेटा चाहिए ना, वो है मेरा भाई नॉलेज। वो मेरा डेटा है। और वो कैसे निकालूंगा मैं? अपना सोना कैसे निकालूंगा? पत्थर वित्तर मीन्स अंडरस्टैंड, बाकी सब डेटा क्या? तेल लगाने। मेरे को अपना डेटा निकालने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है, मीन्स उन पत्थरों को साइड करके, उन मिट्टी को साइड करके डेटा के फॉर्म में, और एक्चुअल मेरा जो गोल्ड है उसको निकालने को कहते हैं डेटा माइनिंग। समझ रहे हो क्या? तो चलो इसका एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। तो डेटा माइनिंग रिफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। नॉलेज यानी जो मेरे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे इंटरेस्टिंग डेटा है, उसको निकालना अरबों खरबों के डेटा में से, उसको कहते हैं डेटा माइनिंग। तो भाई आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई, कितना सारा डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका मैं एग्जांपल और लूँ तो अमेजोन में देख लो। अमेजोन में बहुत सारी चीज़ें, मीन्स अरबों, मीन्स हज़ारों करोड़ों चीज़ें तो होगी। मोर देन 4 करोड़ प्रोडक्ट्स है उसके अंदर। लेकिन उन 4 करोड़ प्रोडक्ट में से अगर मुझे मेरा कोई फ़ोन चाहिए तो मैं सर्च में डालता हूँ। तो भाई इतनी सारी चीज़ों में से फटाक से मेरे को मेरा रिलेटेड फ़ोन जो मैं सर्च करता हूँ, अगर मेरे को 10,000 के रेंज का फ़ोन तो 10,000 के रेंज का फ़ोन देते, अगर मेरे को माइक्रोमैक्स के फ़ोन तो वो माइक्रोमैक्स के फ़ोन निकालते। तो ये क्या हो रहा है? ये डेटा माइनिंग हुई जा रही है। तो चलो इसका आर्किटेक्चर देखते हैं, जहाँ से थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये कैसे होता है। तो भाई ये उसका आर्किटेक्चर है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, एक चीज़ छुपी जा रही है। हाँ, तो ये है पूरा डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर। तो इसमें कैसे काम कर रहा है, हम एक काम करते हैं, मैं आपको ऊपर की थोड़ी चीज़ बताता हूँ, फिर हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। टॉप टू बॉटम नहीं भाई, क्या बैठे नहीं है पब्लिक। तो ऊपर क्या हो रहा है, यूज़र है, यानी हम हैं। जो ये यूज़र इंटरफेस है ना, ये अपनी वेबसाइट है या कुछ भी है या गूगल है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, ये बहुत अलग अलग डेटाबेस, यानी बहुत अलग अलग डेटाबेस। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, बहुत अलग अलग डेटाबेस को मिला के एक बड़ा डेटाबेस बनाते हैं, उसको डेटा वेयरहाउस कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट और अदर रेपोजिट, वहाँ सबसे डेटा खींचा जाता है। अब बंदे ने रिक्वेस्ट की तो क्या कर रहा है, पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से डेटा खींचा जा रहा है। डेटा को क्लींसिंग किया जा रहा है। क्लींसिंग यानी जो एरर है, जो डेटा में नॉइज़ है, जो बिना काम का डेटा है, वो क्लींसिंग कौन करता है? पार्सर करता है। पार्सर एक वॉचमैन है जो कहा गया है भाई ये टाइप का डेटा लेना, और बाकी अलग अलग डेटा है ना उसको लेना मत। तो पहले डेंटिंग क्लींसिंग किया, फिर रिलेटेड डेटा सिलेक्ट किया गया। सिलेक्शन मतलब वही डेटा सिलेक्ट कर रहे। फिर इंटीग्रेट मतलब कोई अभी हज़ारों जगह से डेटा है, तो हज़ारों जगह के डेटा को एक साथ मिला के कहाँ डालते? डेटा वेयरहाउस में डालते। अब डेटा वेयरहाउस से, अभी डेटा वेयरहाउस से मीन्स हर जगह से डेटा आया और इधर स्टोर हो गया। अब यहाँ से डेटा निकालने वाला बंदा होता है सर्वर। डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस सर्वर। अभी सर्वर क्या होता है? सर्वर एक वेटर है। कौन है? वेटर। वेटर क्या करता है, उसको मैं बोलूँ ये चीज़ लेके आ, तो क्या करता है? जाता है, वो चीज़ उठाता है और अपने लाके ऑर्डर देता है। उसी तरह से सर्वर का क्या काम होता है भाई, जो चीज़ मैं उसको कहूँगा वो डेटा वो वहाँ से निकाल के लेके आ जाएगा। ठीक है। अब आ गया डेटा माइनिंग इंजन। तो अभी ऊपर से जाते, ऊपर यार बंदे ने एक रिक्वेस्ट कर दी, यार समझो मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरे को चाहिए मोबाइल चाहिए 10,000 की रेंज में। तो पैटर्न बन जाएगी भाई 10,000 की रेंज में, 10,000 की रेंज में, 10,000 की रेंज में, जितनी भी पैटर्न्स है कि अब तक के जो लेटेस्ट फ़ोन है। पैटर्न क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ। पैटर्न का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो भाई, अपन जब एग्ज़ाम में पढ़ते हैं ना, तो अपन पैटर्न ढूंढते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन क्या है। अपने दिमाग में एक पैटर्न बैठ गई है यार, क्या हाँ ये 3 साल आया तो ये चौथे साल आएगा। तो क्या एक पैटर्न बैठ गई, हम पैटर्न अपने पैटर्न्स के हिसाब से ढूंढते हैं। उसी तरह से अगर आपको कुछ रिलेटेड वर्ड चाहिए किताब में से, तो आप वो पैटर्न में ढूंढते हो, क्या वो वर्ड मिला तो मैं रुक जाऊंगा। तो वो चीज़ होती है पैटर्न। तो उसी हिसाब से 10,000 या 20,000 की रेंज का एक पैटर्न बन जाता है इवोल्यूशन, जो आगे डेटा माइनिंग इंजन पे जाता है।
अभी डेटा माइनिंग इंजन पे दो चीज़ें होती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा माइनिंग का। डेटा माइनिंग इंजन क्या करता है, पहले तो डेटा को कैरेक्टराइज करेगा, जो इंपॉर्टेंट डेटा उसको निकालेगा, दूसरा उसके बेस पे प्रेडिक्ट भी करेगा। प्रेडिक्ट करना बोलो तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा आज 2 दिन बारिश हुई है तो कल भी बारिश होगी, जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं एग्ज़ाम्स में कि यार चलो ये 3 साल आया है तो अगले साल भी इसके आने के चांसेस है, तो वो डेटा माइनिंग इंजन करता है। डेटा माइनिंग इंजन में और भी चीज़ होती है जिसको कहते हैं एसोसिएशन और रिलेशन। एसोसिएशन रिलेशन अक्सर यूज़ होता है मार्केट में, बड़ी बड़ी जो मार्केट वेबसाइट है वहाँ पे, जैसे अमेज़ॉन है, वहाँ पे क्या वो लोग खाने की भी चीज़ें बेचते हैं, मीन्स बहुत कम जगह बेचते हैं। जैसे बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है, जैसे अमेज़ॉन है, अगर वो कंप्यूटर बेच रहा है तो वो एसोसिएशन रिलेशनशिप अपने में देगा। अगर कोई बंदा कंप्यूटर खरीद रहा है तो उसके साथ वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा। तो ये लोग एनालाइज करते क्या 90% लोग जो कंप्यूटर खरीदते हो वो सॉफ्टवेयर भी खरीद रहे। तो जैसे ही आप उसको कंप्यूटर पूछते हो तो डेटा माइनिंग इंजन आपको सॉफ्टवेयर भी सजेस्ट करता है कि क्या आप सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हो, समझ रहे हो। उसी तरह से अगर मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ तो उसके क्लीनिंग जो प्रोडक्ट होता है वो भी मुझे बताता है, क्योंकि लोग खरीद रहे। तो ये होता है डेटा माइनिंग इंजन में, इसलिए बहुत स्मार्टली वर्क करता है। उसी तरह से अगर कोई बंदा शर्ट खरीद रहा है तो उसको पैंट ऑफर करे कि भाई क्या आप पैंट भी खरीदोगे क्या, अगर कोट शूट खरीद रहा है तो उसको टाई ऑफर करते। तो ये होता है भाई एसोसिएशन एंड रिलेशन। उसी तरह क्लस्टरिंग, सेम दिखने वाली चीज़ों को ग्रुप में बना देता है कौन, ये डेटा माइनिंग इंजन। फॉर एग्जांपल सारे फ़ोन एक ग्रुप में, माइक्रोमैक्स के एक ग्रुप में माइक्रोमैक्स, सैमसंग के एक ग्रुप में सैमसंग के अंदर भी सब ग्रुप्स होंगे, जैसे नोट सीरीज़ अलग, एस सीरीज़ अलग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आईफोन के अलग ग्रुप्स। तो ये बनाने वाला भी डेटा इंजन है। तो क्या हो गया भाई, सबसे पहले यूज़र इंटरफेस ने उसने पूछा, फिर पैटर्न बनाई गई, उसी तरह से पैटर्न दी डेटा माइनिंग इंजन को। अब डेटा माइनिंग इंजन है ना भाई, डेटाबेस सर्वर को बोलेगा ए भाई ये डेटा चाहिए मेरे को, तभी सर्वर क्या वॉचमैन है वो जाएगा, अलग अलग जगह से डेटा उठाएगा, उसको क्लीन करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा, उसको इंटीग्रेट करेगा और ऊपर लाएगा। ये देगा डेटा माइनिंग इंजन को। तो आप पूछोगे भाई तूने ये बता दिया यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस मतलब अपन कोई भी वेबसाइट अमेजॉन ले लो वो यूज़र इंटरफेस है। पैटर्न इवोल्यूशन बनाया कि अपन अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लेते जिससे अपन ये सब करते। डेटा माइनिंग इंजन बता दिया कि ये बंदा सारे काम करता है, मीन्स प्रेडिक्ट करना, क्लस्टरिंग करना, एसोसिएशन करना। तो जैसे ही आया ये क्या बंदा करेगा, जैसे ही डेटा मेरा निकला वहाँ से तो ये जाएगा और हाँ ठीक है डेटा आ गया, उसको प्रेडिक्ट करेगा और इसके नॉलेज बेस में स्टोर करेगा कि अगली बार ये चीज़ पूछी गई। और जो भी अपन पैटर्न बना रहे हैं ना वो भी हम नॉलेज बेस में स्टोर करते कि अगली बार ऐसी कोई चीज़ पूछी गई ना तो भाई मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा डेटा के, मेरे को पता है हाँ डेटा वेयरहाउस में इस जगह है। अगली बार मैं बार बार डेटा माइनिंग इंजन को नहीं बोलूँगा, पैटर्न नहीं बनाऊंगा। ये चीज़ें होती है नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस में पहले से मैं नॉलेज स्टोर करता हूँ, समझ रहे हो। एक बार मेरे घर का पता पूछ लिया, अगली बार पूछा तो भाई सीधा उसको डायरेक्ट घर का पता बता देना। या एक बार ये चीज़ हो गई तो वो अपने में स्टोर करता है, बार बार पूरा प्रोसेस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए नॉलेज बेस बनाया गया है। तो एक और बार वापस प्रोसेस करते हैं। मैंने पूछा मेरे को फ़ोन चाहिए, वो भी 10,000 और 15 इंच की रेंज में। तो पैटर्न बन गई कि 10,000 15,000 की रेंज। पहले चेक करेगा नॉलेज बेस में है नहीं है, तो फिर डेटा माइनिंग इंजन बोलेगा 10,000 15,000 की रेंज में क्या है, पहले क्लस्टर में ढूंढेगा। अच्छा आईफोन के क्लस्टर में कितना है, सैमसंग के क्लस्टर में कितना है, माइक्रोमैक्स के क्लस्टर में कितना है, ओप्पो के क्लस्टर में कितना है, सारे क्लस्टर बन गए। फिर वो जाएगा डेटाबेस सर्वर के पास, उसको बोलेगा भाई ये देखिए ये मैंने बनाया है, ये डेटा निकाल। तो भाई ये सांस से सब जगह से डेटा निकालेगा, ऊपर लाएगा, उसको क्लीन करेगा, उसको इंटीग्रेट करेगा और देगा डेटा माइनिंग इंजन को। डेटा माइनिंग इंजन स्टोर को स्टोर भी करेगा, पैटर्न को देगा, पैटर्न देगा इंटरफेस को, सामने आपके प्रोडक्ट रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। भाई अभी तो ये तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया, लेकिन अभी आप एग्ज़ाम में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा यार, ऑब्वियसली एग्ज़ाम में कैसे लगोगे। तो इसके जो मैंने नोट्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छे से एक एक चीज़ इंग्लिश में भी लिखी है, तो क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इंग्लिश में लिखना पड़ता है। डायग्राम भी बहुत अच्छे से बनाया है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ शेयर करो अपने लास्ट मोमेंट की पब्लिक को। लास्ट मोमेंट यार जो पढ़ रहे हो उनको पास कराने के लिए हेल्प करो। कुछ भी डाउट है तो मुझे ईमेल करो, वैसे मेरा नंबर आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। वैसे मैं कहा हूँ आपकी हेल्प थ्रू व्हाट्सएप पे शेयर करो इसको। फ़िलहाल मैं खुद व्हाट्सएप पे नहीं हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल बिजी हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाने, भाई बहुत काम करना है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट्स है। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर कॉल्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कभी कॉल करो, कभी ईमेल करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट सर्विसेज। ऐसे बहुत सारे वीडियोस KDD के और डेटा वेयरहाउस के बहुत सारे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।